द ओनली टाइम यू फेल इज व्हेन यू एग्री विद रिजेक्शन। कभी कभी आपके रिजेक्शन हो जाते हैं, आपको लोग रिजेक्ट कर देते हैं और आप उस रिजेक्शन को एक्सेप्ट कर देते हो। बात समझ गए? आपको किसी ने बोला नहीं जी आपका तो बिल्कुल बेकार है, ये नहीं है, मैंने बोला आपको तो पढ़ाना नहीं आता जी और आपका रिजल्ट बेकार है, और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अपने दिमाग में बिठा दिया होगा। नो, डोंट एक्सेप्ट द रिजेक्शन। रिजेक्शन को एक्सेप्ट मत करो। रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करना है, उसको फाइट बैक करना है। एक दूसरा है कि पेशेंस इज बियॉन्ड द क्लचेज ऑफ टाइम। बिल्कुल ऊपर वाले का अपोजिट है। पेशेंस जब होती है, जब आपका पेशेंस आप रखते हो, धैर्य, तो धैर्य को कोई टाइम बांध नहीं सकता। धैर्य इतनी बड़ी चीज है कि धैर्य टाइम से भी बड़ा है, यानी वो टाइम को भी अपने अंदर कर लेता है। तो पेशेंस रखें किसी चीज को। माना फॉर एग्जांपल आज बच्चे नहीं आए, कम आए बच्चे, अब आप सोचोगे कि हर लास्ट वर्किंग डे को यार यही होगा। नो, इट विल चेंज। अगर हम उसमें कुछ डालेंगे तो वो चेंज होगा। गिविंग क्वालिटी टाइम टू समवन इज द बेस्ट गिफ्ट। ये आपके लिए, अगर आप किसी को यानी बढ़िया सी गिफ्ट देना चाहते हो तो उसको क्वालिटी टाइम दो। अब क्वालिटी टाइम का मतलब ये नहीं कि हाँ बैठ के अपना गप्पे कर रहे हैं, कुछ इंटरेक्शन कीजिए, कुछ बातें कीजिए उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, कुछ उसके इंटरेस्ट की जो बातें हैं वो कीजिए। मतलब समथिंग, डू समथिंग कि उसके साथ आपको अपार्ट फ्रॉम पर्सनल थिंग्स भी आप कर सकते हो। पर्सनल हेल्थ पे बात हो सकती है, एजुकेशन पे बात हो सकती है, रिलेशनशिप पे बात हो सकती है, लेकिन मेरा कहने का मतलब आपको उसके टाइम को बेस्ट गिफ्ट आपका जो होगा आप उसको क्वालिटी टाइम दे दो। डोंट सफर फ्रॉम नो टाइम डिजीज। एक डिजीज है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं, टाइम की प्रॉब्लम, ये डिजीज है। सबके पास टाइम है, सबके पास 24 आवर्स है। प्रधानमंत्री मोदी जी के पास में देखा, मतलब कितना मल्टीटास्किंग, आपने देखा उनका शेड्यूल देखो, मतलब लुक एट स्टडी। जब कहीं कुछ बड़ी इंटरनेशनल इवेंट होती जाती है, मुझे लगता है 1-2 घंटे भी नहीं सोते, तो बहुत ज़बरदस्त यानी शेड्यूल है। हम ये टाइम जो नो टाइम डिजीज मेरी है, इससे हमको बाहर निकलना है। टू लेस डिस्क्रिशनरी टाइम एंड टू मच कंट्रीब्यूट टू लोअर वेलबींग। दोनों चीज़ें खराब है। बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम स्पेयर है और बहुत ज़्यादा बहुत कम आपके पास। टू लेस का मतलब आपके पास 15 मिनट से कम डिस्क्रिशनरी टाइम है, तो वो भी आपको स्ट्रेस देगा। और टू मच अगर आपके 6-7 घंटे आपके पास हैं, मतलब आपके पास कुछ करने को नहीं है, तो दोनों चीज़ें आपके लिए खतरनाक है। अगर आपके पास बहुत कम डिस्क्रिशनरी टाइम है तो भी खतरनाक है, और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा भी है, जैसे छुट्टियाँ होती है ना, 3-4 छुट्टियाँ हो गई एक साथ, अभी दिवाली में आई, अब वो क्या है? डू यू थिंक दैट इज एडिंग टू यू? नो, दैट इज नॉट एडिंग। वो आपको और परेशान कर, वो तो आपका डिस्क्रिप्शन आपका बढ़ गया, और वो डिस्क्रिप्शन जब बढ़ गया तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव काम करेगा, कहीं ना कहीं वो नेगेटिव सोच पे रखेगा, कहीं ना कहीं नेगेटिव हैबिट को डेवलप करेगा। जैसे मैं अभी स्क्रीन टाइम की बात कर रहा था। योर लाइफ टाइम इज लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट बाय लिविंग अदर्स लाइफ स्टाइल। ये स्टीव जॉब ने बोला था कि हमारा लाइफ टाइम जो लिमिटेड है, हम दूसरे के कारण, दूसरे के बात से या दूसरे के कमेंट से हम अपनी लाइफ को डिस्टर्ब न करें, हम दूसरे से अपनी लाइफ को एडजस्ट न करें, चाहे वो कोई भी है। तो डोंट वेस्ट इट बाय लिविंग अदर्स लाइफ, दूसरे की लाइफ। आप सोचिए जरा, आप एक कैलकुलेशन कीजिए कि आप अपने बारे में और अपनी टैलेंट के बारे में, अपने प्रोग्रेस के बारे में कितना सोचते। आप एक दिन सोचना, मतलब मल्टीपल टाइम्स आप ज़्यादा टाइम आपका क्या होगा, दूसरे डायरेक्शन में होगा, स्कूल में, उस बच्चे में, फलाने रिश्तेदार में, उस जगह आपका जो है, आप दूसरे की लाइफ को जी रहे हो, अपनी लाइफ नहीं जी रहे। तो ये भी एक है। I spend 20% of my time in doing reform and 80% in selling them। मार्गरेट थैचर ने बोला कि 20% टाइम आप रिफॉर्म को बनाने में कीजिए और 80% उसको सेल करने में कीजिए। कहने का मतलब क्या है कि जब हमने किसी चीज़ को प्लान कर लिया तो उसको एग्जीक्यूशन, उसका कैसे एग्जीक्यूशन होगा, क्योंकि प्लान तो बहुत जल्दी बन जाता है। अब अभी जैसे आप लोगों ने कहा कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, नहीं, वो तो आपने प्लान बना लिया। अब उसकी एग्जीक्यूशन जो है, अब एग्जीक्यूशन में आपको 80% टाइम एग्जीक्यूशन में लगाना है। वो तो आपने कर लिया कि ठीक है, हम अब खान सिंह ने बोला कि हम राइटिंग में, अब एग्जीक्यूशन हम कैसे करेंगे, दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, और वो होगा तभी जाके कुछ हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, फास्ट चलते हैं थोड़ा सा। इन्वेस्टिंग ऑन टेक्नोलॉजी इज फाइन। हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। इन्वेस्टिंग ऑन टेक्नोलॉजी इज फाइन
बट इन्वेस्टिंग टाइम ऑन डेवलपिंग इज इंपॉर्टेंट। टेक्नोलॉजी का हम बहुत बार यूज करते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट पे अगर हम काम करेंगे, किसी भी डेवलपमेंट के, बच्चों के ऊपर करेंगे, टाइम किसी चीज को डेवलप करने में आप कीजिए, आप अपना लेसन प्लान कर रहे हो, उसको डेवलप कर रहे हो, अब आपने टेक्नोलॉजी को गूगल से आपने ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, लेकिन जब आप उसको डेवलप करते हो, क्लास में डेवलप करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, तो वहां पे आपको ज्यादा टाइम की जरूरत है, बजाय की टेक्नोलॉजी के। टेक्नोलॉजी से कुछ नहीं होगा, टेक्नोलॉजी आपको बहुत कुछ दे देगी। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट ब्रिंग्स एप्लीकेशन एफिशिएंसी या एफिशिएंसी हमको लाता है, यानी हमारी क्वालिटी को बढ़ाता है। इन्वेस्ट इन ऑल टाइम लर्निंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट, लर्न कीजिए हमेशा, कभी भी कोई यानी कंप्लीट नहीं, लर्निंग की हमेशा गुंजाइश। और हम थोड़ा सा इस चीज़ में कम रहते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट का है, हम उसमें नई नई चीज़ें नहीं लाते हैं, बच्चों को नहीं बताते हैं, अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं, फिर दिक्कत होती है। की टू टैकल एनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन इज टाइम मैनेजमेंट। अगर आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है तो उसका एक ही उपचार है कि वो है टाइम मैनेजमेंट। डिसिप्लिन भी है, लर्निंग बाय मिस्टेक भी है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी है। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट है तो आप स्ट्रेस से हट जाओ, आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली हटेगा। सक्सेस डिपेंड्स ऑन राइट इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड हेल्थ। तीन चीजों के ऊपर आपकी सक्सेस डिपेंड करती है कि आप राइट अमाउंट का टाइम यूज करते हो, राइट थिंग्स भी यूज कर रहे हो, राइट एनर्जी के साथ यूज कर रहे हो, और अपना हेल्थ का भी ध्यान रखो। ये टाइम के ऊपर मैं इसीलिए फोकस कर रहा हूँ। टाइम इज व्हाट वी वांट मोस्ट बट व्हाट वी यूज वर्स्ट। अब ये एक नया कि टाइम चाहते हैं हम कि टाइम मिले, मुझे टाइम मिले, लेकिन हम उसका जो उपयोग करते हैं वो बढ़िया नहीं करते। टाइम तो हम चाहते हैं कि मुझे खूब टाइम मिले, खूब छुट्टियां मिले, लेकिन उसको हम यूज नहीं करते हैं। हम बैड यूजर ऑफ टाइम, टाइम चाहते हैं, ज्यादा टाइम चाहते हैं, लेकिन उसका जो है उसका बेकार सा हम यूज करते हैं, तो इसलिए टाइम की थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है हमारे साथ। लास्ट स्लाइड पे आते हैं, कुछ टिप्स है कि टाइम को कैसे कैसे बचाना है आपको। एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन, जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, इधर उधर के लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आपके दोस्त करते हैं, रिलेटिव कर सकते हैं, घर वाले भी करते हैं, कई बार पड़ोसी करते हैं, उसको एलिमिनेट कीजिए। डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल ध्यान नहीं देना उनकी तरफ, ठीक है। महात्मा गांधी ने वो क्या था, वो तीन बंदर जो थे, एक बोल रहा मैं सुनना नहीं चाहता, मैं देखना नहीं चाहता, ये वो कंसेप्ट वही था, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट वही था। प्रायोरिटाइज कीजिए, मुझे पहले क्या करना। कई बार हो सकता है कि आपको अपने फैमिली को डिनर पे ले जाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी क्लास ले, क्योंकि डिनर तो नेक्स्ट डे भी हो सकता है, कभी भी है, बिल देना है, पैसे हैं हमारे पास, बढ़िया से बढ़िया कर सकते हैं, कल और अच्छे होटल भी जा सकते हैं। प्रायोरिटाइज कीजिए। आप प्रायोरिटाइज जब करोगे तो फिर आपको लगेगा हाँ दिस, जब आप प्रायोरिटी बनाओगे तो आपकी जो टॉप से बॉटम पे आप जाओगे। हम प्रायोरिटाइज नहीं करते, जो भी होता है ये हो गया, वो हो गया, ये करना, तो उसमें हम प्रॉब्लम में रहते हैं। रिमेंबर योर गोल्स, आपके जो गोल्स हैं उनको रिमेंबर कीजिए। आपने अपने लिए क्या गोल किए हैं, क्या बनाया है आपने, कि मेरे स्टूडेंट्स को क्या है, मुझे क्या करवाना है। बैच सिमिलर टास्क टुगेदर, और जो एक जैसे काम होते हैं उनको एक साथ करो, उनको एक साथ करो। बच्चों को माना फॉर एग्जाम्पल, आपको अब आपने देख लिया मैं क्लास टीचर हूँ, आई एम क्लास मैनेजर, CM हूँ, मुझे अपने क्लास में ये इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आपके दिमाग में पहली चीज़ है, फर्स्ट पीरियड में ही जाके 5 मिनट आपने, भाई कल ये डॉक्यूमेंट चाहिए, परसों यहाँ पे ये एक्टिविटी है, यहाँ पे ये करना है, विद इन 5 मिनट्स, क्योंकि आपने सबको बैच, बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू स्टूडेंट्स, आप उनसे स्टूडेंट से वो इन्फॉर्मेशन लेनी है। पता चला कि पहले पीरियड में गए आधार कार्ड लाना है, दूसरे पीरियड में कि कल NOC देना है, तो इस तरीके से हमें जैसे जैसे हमें याद आती है तो हम उसको बैच अगर करेंगे तो हम एक ही साथ डिलीवर करेंगे। लर्न टू से नो, सबसे बड़ी बात, कभी नो बोलना भी सीखो। नो बोलना आसान नहीं है, टफ है, डिफिकल्ट। और नो आप फैमिली को भी बोल सकते हो, अपने कलीग को भी बोल सकते हो, अपने फ्रेंड को भी बोल सकते हो, अपने बच्चों को भी बोल सकते हो। नो बोलना अगर आपको आ गया, हम नो नहीं बोलते, अच्छा जी देख लेंगे, ठीक है, देखता हूँ, करता हूँ। आपने देखा होगा बहुत सारे डिप्लोमेटिक होते हैं, से नो, ब्लंटली नो बोलिए, मुझे भी बोलिए नो, कि नहीं सर ऐसा बोल पाए, आई विल नॉट। हाँ आप बोलते हो, चलो ये ताली बजाएंगे। बिल्कुल, चलिए, तो इससे आपको फायदा होता है? हाँ सर, फायदा या नुकसान ज्यादा होता है? जैसे ये बोल नहीं, नुकसान नहीं फायदा। नो बोलने को नहीं, नो का नुकसान भी होता है।
लेकिन ज्यादातर उसके फायदे होंगे, क्योंकि आपको दूसरा बहुत आदमी बार भरोसे में नहीं रहता सर। बहुत बार उससे आपको हमारे से उम्मीद है तो Yes. उससे क्लियर नो कह दे और अपना रास्ता देखेगा। बिल्कुल ये चीजें आपको नो अगर आप बोलते हो तो नो का मतलब आप एक स्टैंड ले रहे हो। जी नो का मतलब यू आर टेकिंग वन स्टैंड कि ऐसा होगा, इस तरीके से होगा। उसके बाद है असाइन टाइम लिमिट टू टास्क। टाइम लिमिट को देखिए आपकी किस टाइम को, किस टास्क को कितना टाइम देना है, जिसको इतना देना है। अगर आप बाइफरकेट नहीं करेंगे तो आपका एक ही में फंसा रहेंगे बेकार में, उसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, एक्सेस टाइम लग रहा है। जब हम बच्चों को कोई टाइम नहीं देंगे, माना हमने जैसे वो कान सिंह बोल रहे थे, हमने उनको बोला 20 वर्ड लिखने, भाई आपने देखा होगा पहले हमने 50 वर्ड का दिया था दिल्ली की वो थे फ्लड के बाद 50 वर्ड या 50 वर्ड 5 लाइन में आते।